हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के क्वांटम सीरीज, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर जो है कि डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट पार्ट। आज हम यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी डिस्कस किया जा चुका है। अगर अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। ओके, जितने भी ट्रैफिक होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से डिवाइस होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2016-17 में ये जो है कि 10 मार्क्स में पूछा भी था। ओके, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस इज द मीडियम। जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है एक प्रकार का आप कह सकते हैं एक माध्यम है। ओके, एक प्रकार का मीडियम है जो कि जो रोड के यूजर्स होते हैं, जो रोड यूजर्स होते हैं, जो रोड पे चल रहे हैं उनके, और जो रोड के इंजीनियर्स होते हैं उनके बीच एक प्रकार का कम्युनिकेशन का काम करता है। ओके, कि साइन क्या कहता है, आप कृपया स्लो चलिए। ओके, आगे डेंजर पुल है, ऐसे साइन का, ट्रैफिक सिग्नल का काम यही होता है। तो इस प्रकार से जो किनके लिए होता है, जो रोड पर यूजर्स होते हैं। ओके, जो रोड यूजर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो एक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का कम्युनिकेशन का काम करता है। तो यही कह रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस इज द मीडियम यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन ट्रैफिक इंजीनियर एंड रोड यूजर्स। ओके, फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। जो मेजर टाइप्स हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के, उनमें से फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो ट्रैफिक साइन होता है। ओके, ट्रैफिक साइन का काम क्या होता है, दीज आर साइन विच यूज सिंबल एंड आर वर्क टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू रोड यूजर्स। ओके, दीज डिवाइस आर मेड विद रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स that reflect light from headlight back toward the driver eyes. This is to achieve maximum visibility, especially at नाइट। ओके, जैसा कि आप देख कह रहा है कि जो ये ट्रैफिक साइन होता है, ओके, इस प्रकार का जो साइन होता है ट्रैफिक साइन, जब रात में जो है कि लाइट जो है कि इस पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, ये इस प्रकार का रिफ्लेक्टिव मटेरियल का बना होता है और रिफ्लेक्ट होकर जो है कि ड्राइवर के आंखों से ड्राइवर जो उसे इजीली देख पा सकता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है, जिससे कि ठीक प्रकार से वो ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। ओके, वेरिएबल मैसेज साइन। ओके, वेरिएबल मैसेज का साइन होता है कुछ। तो दीज आर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस विच कैन एग्जिबिट डिफरेंट ट्रैफिक मैसेज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्पेसिफिक रोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई लेवल वार्निंग डिवाइस। कुछ वार्निंग डिवाइस आपने देखा होगा, आगे खतरा है तो एक प्रकार का वार्निंग का काम करता है। ओके, वार्निंग डिवाइस होता है। ओके, तो हाई लेवल वार्निंग डिवाइस क्या होते हैं, दीज आर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस दैट आर हाई इनफ टू सी ओवर अदर व्हीकल्स बट नॉट लिमिटेड टू व्हीकल टॉप पोल्स एंड अदर प्लेसेस नॉट लोअर देन 8 फीट। यानी कि जो ये इसका टॉप पोर्शन होता है वो 8 फीट से नीचे नहीं होता है, इसके 8 फीट से ऊपर ही हम इसे प्लेस करते हैं। ओके, these devices are also called flag tree because they feature 2 or 3 square fluorescent argon flag and sometimes a flashing warning light. Okay, next point है, this type of traffic control device are used in work zone in हाई ट्रैफिक डेंसिटी अर्बन एरिया। इस प्रकार का जो हाई लेवल वार्निंग डिवाइस होता है, जो अर्बन एरिया होता है, अर्बन हाई डेंसिटी की जो अर्बन एरिया होती हैं, ओके, ऐसे जोन में जो है कि हाई लेवल वार्निंग डिवाइसेज यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चैनलाइजिंग डिवाइस। चैनलाइजिंग डिवाइसिंग का काम क्या होता है, दीज आर यूज टू वार्न ड्राइवर। ये क्या काम करते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं उनको वार्निंग देते हैं टू पेडेस्ट्रियन, एंड जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, पदयात्री होते हैं, ओके, उनको, एंड टू गाइड देम, उनको गाइड भी करते हैं, ओके, थ्रू ए वर्क जोन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन चैनलाइजिंग डिवाइस आर ट्रैफिक कोन्स एंड ड्रम। दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस इज यूजुअली प्लेस्ड बिटवीन ट्रैफिक एंड रोड कंस्ट्रक्शन साइट
आर बिटवीन अपोजिंग ट्रैफिक स्ट्रीम। जैसा कि आप रोड कंस्ट्रक्ट होता है ऐसे टाइम में कुछ ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ओके, आपने देखा होगा। तो ऐसे जो है कि चैनलाइजिंग डिवाइस का यूज किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है रोड सरफेस मार्किंग। आप देखे होंगे रोड पर कुछ जो सरफेस है रोड का उस पर मार्क किया होता है, ओके, कुछ साइन होते हैं। तो रोड सरफेस मार्किंग का है दीज आर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस दैट आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द रोड सरफेस। दे आर यूज टू गाइड एंड चैनल ट्रैफिक बाई डिजाइनिंग लेन्स एंड इंडिकेटिंग स्टॉपिंग पॉइंट एट इंटरसेक्शन, ओके। पेवमेंट मार्किंग में भी परमानेंट आर रिमूवल। जो पेवमेंट होता है या तो परमानेंट जो है कि मार्क्स किया जाता है और या तो रिमूवल होता है, दोनों प्रकार का हो सकता है जो मार्किंग किया जाता है रोड के सरफेस पर, ओके। ट्रैफिक लाइट क्या होता है? ट्रैफिक लाइट आपने देखा होगा, ट्रैफिक लाइट रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है। तीन प्रकार के ट्रैफिक लाइट होते हैं। रेड का काम क्या होता है, ग्रीन का काम क्या होता है और येलो का काम क्या होता है, आप बेसिकली जानते हैं, फिर भी हम इसमें डिफाइन कर देते हैं। दीज आर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस यूज फॉर अल्टरनेटली असाइन राइट ऑफ वे टू ट्रैफिक मूविंग इन कन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शन एट एन इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रैफिक लाइट फीचर्स 3 डिफरेंट लाइट दैट कन्वे डिफरेंट मीनिंग, ओके। 3 डिफरेंट लाइट होते हैं, इनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे रेड का मीन्स क्या होता है? रेड मीन्स क्या होता है? व्हीकल को पूर्णतः रोकना पड़ता हो, आप जानते भी होंगे। द रेड लाइट मीन्स दैट द व्हीकल फेसिंग द ट्रैफिक लाइट मस्ट कम टू अ कंप्लीट स्टॉप, ओके। अगेन क्या है? अ ग्रीन लाइट मीन्स दैट द व्हीकल फेसिंग द ट्रैफिक लाइट may proceed when it is safe to do, okay, it means proceed. A yellow light indicate that a red light will follow and vehicle drivers must stop if it is safe to do so, okay. रंबल स्ट्रिप क्या होता है? जैसे कि स्ट्रिप्स कुछ होते हैं, ओके, ये रफली होता है कुछ। जब रफली होता है तो व्हीकल जब इस पर इसके ऊपर से जाता है, गुजरता है, पास करता है तो एक आवाज़ आती है, ओके। तो रफली होने के कारण तो जो है कि ड्राइवर को वार्न कर देता है। तो दीज आर रफ एंड सरफेस दैट आर आइदर इम्बोस्ड आर रिसेंट व्हेन अ व्हीकल ड्राइवर्स ओवर देम, जब उसके ऊपर जाता है, दे मेक अ लाउड रंबलिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, ओके। They can be placed across traffic lane to alert drivers, okay, that they are approaching a potential hazardous location such as a work zone or an isolated intersection. They are used to along the shoulder, okay, जो shoulder होता है रोड का उसके along यूज किया जाता है, और सेंटर लाइन के along, okay, ऑफ हाईवे टू अलर्ट ड्राइवर दैट दे आर लीविंग देयर ट्रैफिक लेन। यानी कि वो अलर्ट करता है कि आप जो है कि ड्राइवर जो है कि अपना जो है कि लीविंग जो ट्रैफिक लेन होता है उसका, जिस लेन में वो चल रहा होता है, वो अपने लेन को लीव कर रहा है। इस प्रकार से जो है कि ये वाइब्रेट करके उसको जो कि अलर्ट कर देता है, ओके। तो ये सारे हो गए आपके ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसमें ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में क्या था। इसमें ट्रैफिक साइन एंड देयर फंक्शन, ओके। आल्सो ड्रा द बेसिक लेआउट ऑफ ट्रैफिक रेगुलेटरी एंड इंफॉर्मेटिव साइन। यहाँ पर क्या रहा? ट्रैफिक साइन, ओके, एंड सिग्नल क्लासिफाइड देम इनटू प्रॉपर ग्रुप्स, ओके। तो ट्रैफिक साइन कौन कौन से? फॉलोइंग आर द ट्रैफिक वेरियस टाइप्स के। तो बेसिकली जो ट्रैफिक साइन होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं रेगुलेटरी साइन हो गया, ओके। उसके बाद से वार्निंग साइन हो गया, उसके बाद से आपका जो है कि आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप देख पा इंफॉर्मेटिव साइन हो गया, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, ओके। इस प्रकार के भी साइन होते हैं, ओके। वार्निंग साइन होता है जो आपको वार्न करता हो, ओके। रेगुलेटरी साइन होता है। रेगुलेटरी साइन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। दीज साइंस आर आल्सो कॉल्ड मैंडेटरी साइन, ओके। क्यों? क्योंकि इसका हर हाल में जो कि मैंडेटरी होता है, इस कारण से इसे मैंडेटरी साइन भी कहते हैं। रेगुलेटरी साइन को आप इसे याद रखेंगे। इट इज़ मैंडेटरी दैट द ड्राइवर्स मस्ट ओबे दिस साइन, और ड्राइवर को इसे पालन भी करना पड़ता है। अगर ड्राइवर
रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन को पालन नहीं करता है तो जो एजेंसी है उस पर जो है कि एक्शन उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ओके, इफ़ द ड्राइवर फेल्स टू ओबे देम द कंट्रोल एजेंसी हैज़ टू राइट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द ड्राइवर। ओके, these signs are primarily meant for the safety of other road users। इसका मतलब क्या है? मीन्स इसका मतलब ये है कि जो अदर यूजर्स हैं, रोड यूजर्स हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना। ओके, these signs have generally black legend on a white background। they are circular in shape with a red border। The regulatory sign can be further classified into, जो रेगुलेटरी साइन है इसको कई भागों में जो है कि क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट अगर बात करें तो राइट ऑफ वे सीरीज। राइट ऑफ वे सीरीज का जो क्लास है दीज इंक्लूड 2 यूनिक साइन। जो राइट ऑफ वे सीरीज है इसमें 2 प्रकार की जो है यूनिक साइन इंक्लूड हैं दैट असाइन द राइट ऑफ वे टू द सिलेक्टेड अप्रोचेज ऑफ एन इंटरसेक्शन। दे आर स्टॉप, फर्स्ट जो है आपका स्टॉप साइन एंड गिव वे साइन। ओके, तो इसका फिगर किस प्रकार का होता है अभी हम देख लेंगे। स्पीड सीरीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड सीरीज। नंबर ऑफ स्पीड साइन, जैसे कि स्पीड लिमिट आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पीड साइन में बी यूज टू लिमिट द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। जो रोड है उस पर व्हीकल की स्पीड को लिमिट करने के लिए स्पीड सीरीज का यानी कि स्पीड लिमिट जो है कि लगाया जाता है। दे इंक्लूड टाइपली स्पीड लिमिट साइन, ट्रक स्पीड, मिनिमम स्पीड साइन। ओके, तो इस टेक्ट्रा जो है कि मिनिमम स्पीड कितना होनी चाहिए, ट्रक की स्पीड कितना होनी चाहिए। ओके, और स्पीड लिमिट, इस प्रकार के साइन यूज किए जाते हैं। इसको स्पीड सीरीज के कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट सीरीज। दे कंटेन अ नंबर ऑफ साइन दैट अफेक्ट स्पेसिफिक व्हीकल मैन्यूर। दिज इंक्लूड टर्न साइन। ओके, जो टर्न आउट साइन होता है, किधर टर्न करना है, ऐसे सिंबल बनाया होता है, साइन बनाया होता है, रोड पे आप चलेंगे। अलाइनमेंट साइन बनाया होता है, एक्सक्लूसिव साइन बनाया होता है, वन वे साइन बनाया होता है। ओके, कि वन वे डायरेक्शन में व्हीकल को जाना है। ओके, इस प्रकार के साइन बनाए होते हैं। तो ये सारे हैं मूवमेंट सीरीज। ओके, पार्किंग साइन यानी कि पार्किंग सीरीज। दे इंक्लूड पार्किंग के लिए जो साइन यूज किए जाते हैं। साइन विच इंडिकेट नॉट ओनली पार्किंग प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन बट आल्सो इंडिकेट प्लेस वेयर पार्किंग इज परमिटेड। जो पार्किंग साइन होते हैं ये केवल पार्किंग के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि ये भी इसके लिए भी ये इन्फॉर्म करते हैं कि आप कितने टाइम तक कौन से व्हीकल को कहाँ पर आप जो है कि पार्क कर सकते हैं। ओके, बट आल्सो इंडिकेट प्लेस वेयर पार्किंग इज परमिटेड, द टाइप ऑफ व्हीकल टू बी पार्कड, ड्यूरेशन फॉर पार्किंग एंड एक्सेट्रा। ओके, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पदयात्री होते हैं, आप जो है कि बेसिकली चौराहे जो होते हैं वहाँ पर पेडेस्ट्रियन साइन जो है कि रोड के सरफेस पर यूज किया जाता है। दे इंक्लूड बोथ लीजेंड एंड सिंबल साइन। दीज साइन आर मेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड इंक्लूड साइन इंडिकेटिंग पेडेस्ट्रियन ओनली रोड्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइड एक्सेट्रा। ओके, मिसलेनियस कुछ अन्य प्रकार के भी जो है कि साइन होते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ साइन दैट आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर कीप आ median sign, sign indicating road closure, sign restricting vehicle carrying hazardous cargo or substances, sign indicating vehicle weight limitation and etc. Okay, some example of regulatory sign are shown। जैसा कि जो रेगुलेटरी साइन है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पर जो है कि दर्शाया गया है। तो स्टॉप साइन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप इसे याद रखेंगे। और जो इसका बैकग्राउंड होता है रेड कलर का होता है और जो स्टॉप लिखा है वाइट कलर में लिखा होता है, बॉर्डर भी वाइट होता है। गिव वे क्या होता है? ये रेड कलर का होता है, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल फॉर्म में। ओके, इसी प्रकार आपका यहाँ पर स्पीड लिमिट है सर्कुलर फॉर्म में। ओके, इसका जो डाया होता है 980 mm का होता है और जो बैकग्राउंड होता है वाइट और बॉर्डर जो होता है रेड होता है। यही है आपका स्पीड लिमिट और ये है आपका जो है कि स्टॉप लिमिट। ओके, स्टॉप सिग्नल। ओके, साइन, गिव वे साइन। ओके।
इस प्रकार से ये साइन सारे बताए हैं, डाइवर्जन साइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वार्निंग साइन। वार्निंग साइन क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया रेगुलेटरी साइन, मैंडेटरी साइन जिसे बोलते हैं। अब वार्निंग साइन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वार्निंग का मतलब है कि ये वार्न करता है आपको, ओके, ड्राइवर को वार्निंग देता है। ओके, तो इस प्रकार के जो साइन यूज करते हैं उसे वार्निंग साइन बोलते हैं। वार्निंग साइन आर कॉशनरी साइन गिव इंफॉर्मेशन टू द ड्राइवर अबाउट द इम्पेंडिंग रोड कंडीशन। दिस साइन आर मींट फॉर द ओन सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स। दे कॉल for extra vigilance from the part of drivers. Okay, the color convention used for this type of sign is that the legend will be black in color with a white background. The shape used is upward triangular or diamond shape with a red border. Some of the example for this type of sign are shown। जैसा कि कुछ प्रकार के जो वार्निंग साइन होते हैं उनको फिगर में भी रिप्रेजेंट किया गया, ट्रायंगल फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर जो है कि डाइवर्ट किया गया। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर रेलवे का साइन यहाँ पर दिखाया गया है, ट्रायंगल में रेलवे। इस पर से यहाँ पर जो है कि यहाँ पर रेलवे है, इस प्रकार से है। ओके, तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल ऑफ कॉशनरी साइन के हैं। ओके, इन्फॉर्मेटिव साइन क्या होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, इन्फॉर्मेटिव साइन जो कि इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो इन्फॉर्मेटिव साइन होते हैं उसे हम बेसिकली गाइड साइन भी कहते हैं। ओके, गाइड के लिए जो है कि प्रोवाइड किए जाते हैं बेसिकली। दीज आर प्रीडोमिनेंटली मींट फॉर द ड्राइवर्स हु आर अनफेमिलियर टू द प्लेस। जैसे कि कोई भी ड्राइवर होता है किसी दूसरे प्लेसेस पे जाता है, किसी दूसरे, तो अनफेमिलियर होता है, अपरिचित होता है, इस कारण से उनको जो है कि इंफॉर्मेशन के लिए ये साइन यूज किए जाते हैं। The guide sign are redundant for the users who are the accustomed to the location. Okay, some of the example for this type of sign are route markers, destination sign, meal post। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे जो हैं कि एग्जाम्पल हैं इस प्रकार के साइन का, इंफॉर्मेटिव साइन के। ओके, मील पोस्ट, सर्विस इंफॉर्मेशन, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल इंटरेस्ट एरिया शाइनिंग एंड एक्सेट्रा। ओके, फिगर आपका दे रखा है एग्जाम्पल फॉर इंफॉर्मेटिव साइन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से एक हॉस्पिटल का साइन है, इसी प्रकार मील पोस्ट आप देख पा रहे हैं NH8। ओके, तो आप यहाँ बेसिकली देखते होंगे रोड पे जब चलते होंगे तो लिखा होता है कि किसी भी प्लेस का नाम लिखा होता है और उसका मील पोस्ट लगा होता है। ओके, तो ये सारे जो हैं इंफॉर्मेटिव साइन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। जो ट्रैफिक सिग्नल है बेसिकली हमने डिस्कस करा है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि कुछ अन्य प्रकार के भी। जैसा कि यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल है। ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल तो बेसिकली 3 टाइप्स के हमने डिस्कस किया, रेड, ग्रीन एंड येलो। उसका वर्क क्या होता है ये भी हमने डिस्कस करा। ओके, क्लासिफाइड फॉलोइंग आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल फर्स्ट। ओके, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का जो सिग्नल होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, आप इसे याद रखेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल एट द क्रॉसिंग। ओके, जो क्रॉसिंग होता है उस पर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। द ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 3 कलर लाइट। ओके, द रेड लाइट मीन्स फॉर स्टॉप, द ग्रीन लाइट मीन्स फॉर गो एंड द अम्बर यानी कि येलो लाइट फॉर allow to clearance time for vehicles. Okay, it is also categorized into 3 types। इसे हम जो है 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल को। कौन कौन से? या तो हम फिक्स टाइम सिग्नल यूज करते हैं, मैन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल, या ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल। ओके, तो फिक्स टाइम क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिग्नल आर सेट और रिपीट regularly in a cycle of red, amber and green lights. Okay, the timing of each phase of the cycle is predetermined based on the traffic volume. Okay, जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उस पर बेस्ड जो है कि पहले से जो है कि प्री डिटरमाइंड होता है इसका जो है कि साइकिल। यानी कि साइकिल का मतलब क्या कर रहा है कि जैसे कि 60 सेकेंड तक जो है कि मान लेते हैं, जैसे 30 सेकेंड तक मान लेते हैं रेड कलर जला। ओके, रेड लाइट, उसके बाद से 30 सेकेंड आपका मान लेते हैं ग्रीन जला, उसके बाद मान लेते हैं 15 सेकेंड जो है कि
आपका येलो। ओके, अगेन येलो के बाद क्या आएगा, रेड। तो टोटल साइकिल कितने बाद टाइम बाद जो है कि रेड आएगा, 30 + 30 + 15 कितने हो गए, यानी कि 75 सेकेंड के बाद जो है कि रेड आएगा। तो नंबर ऑफ साइकिल क्या है, 75 प्रत्येक का, यानी कि प्रत्येक जो है कि 75 सेकेंड के आफ्टर में एक साइकिल में जो है कि रिपीटेड होगा। तो ये जो है कि पहले से फिक्स्ड हो सकता है। ओके, तो इसे बोलते हैं फिक्स टाइम सिग्नल। नेक्स्ट है का मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल। दिस सिग्नल आर ऑपरेटेड मैनुअली एंड मैनुअली इसको ऑपरेट किया जाता है एंड नॉट कॉमनली यूज, बेसिकली कॉमनली इसे यूज्ड नहीं किया जाता। ओके, ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल। ट्रैफिक एक्चुएटेड क्या है कि ट्रैफिक को देखते हुए करंट में किस प्रकार का ट्रैफिक डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है कि टाइमिंग ऑफ फेज में चेंजेस होते रहते हैं, साइकिल में चेंजेस होते रहते हैं। ओके, this is a type of signal in which the timing of phase and cycle are changed according to traffic demand. In this signal, detector and computers assign the right of way for various traffic movement on the basis of demand. It is very costly. कौन सा, ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल। नेक्स्ट है आपका पेडेस्ट्रियन साइन सिग्नल। जो पेडेस्ट्रियन है, पदयात्री के लिए जो सिग्नल यूज किया जाते हैं उसे बेसिकली पेडेस्ट्रियन सिग्नल बोलते हैं। इट इज़ अ सिग्नल विच गिव द राइट ऑफ वे टू पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस रोड ड्यूरिंग द वॉक पीरियड, जो है व्हेन द व्हीकुलर ट्रैफिक शैल बी स्टॉप बाई रेड लाइट। जब रेड लाइट स्टॉप होता है उसी टाइम जो है कि कुछ पदयात्री होते हैं उनको क्रॉस करने के लिए रोड जो है कि कुछ टाइमिंग दिया जाता है, तो इसे पेडेस्ट्रियन सिग्नल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, जो है कि आपका है स्पेसिफिक सिग्नल। ओके, स्पेसिफिक कुछ सिग्नल होते हैं। स्पेसिफिक ट्रैफिक सिग्नल सच एज फ्लैशिंग beacons may be installed at certain location in order to warn the traffic of certain situation. At flashing red signal, the drivers of vehicle shall stop before entering the nearest crosswalk at an intersection or at an stop line. Okay, flashing yellow signal or cautionary signal mean to signify that drivers may proceed with caution. ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा ट्रैफिक कुछ सिग्नल। अब हम नेक्स्ट जो है कि एक जो है कि वेस्टर फार्मूले को एनालिसिस करेंगे और उस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट व्यू से। ओके, जैसा कि आप यहाँ तक देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वेस्टर मेथड जो ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस आपको बताया कि साइकिल किस प्रकार से रेड लाइट टोटल जो ऑप्टिमम साइकिल है कितने 50 जो है रिपीटेड होता है, तो उसका साइकिल को हम किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं ट्रैफिक सिग्नल के लिए। ओके, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वह वेस्टर मेथड के माध्यम से CO यानी कि ऑप्टिमम जो है कि साइकिल इज इक्वल टू 1.5 L + 5/1 - y। आप इसे याद रखेंगे, जहाँ पर y बराबर होता है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे y1 + y2। y1 + y2 क्या है, दो रोड ऐसे क्रॉस करेंगे तो मान लेते हैं रोड 1 A है, रोड 2 A है, तो रोड 1 के लिए और रोड 2 के लिए, तो ये हो गया आपका y1 और y2 के लिए। ओके, L क्या है, 2n + r। n जहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फेज, 2 फेज है या 3 फेज, एंड जो है कि एंड जो r है टोटल लेड टाइम, जो रेड टाइम है, रेड की जो रेड सिग्नल होगा तो रेड की कितना टाइमिंग है वो है R। ओके, और इसके माध्यम से आप L का वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल लास्ट टाइम जिसे बोलते हैं। ओके, उसके बाद से आप एक एक करके ओके रोड 1 के लिए अगर आप निकालना चाहें कि जो है कि कितना टाइमिंग है, ओके, तो उसके लिए y1 अपन टोटल y C यानी कि ऑप्टिमम साइकिल माइनस L, एंड इसी प्रकार G2 के लिए y2/y वह हो जाएगा G और CO - L। ओके, तो इस पर बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो है कि इजीली समझ में। तो नेक्स्ट एक यहाँ पर आप न्यूमेरिकल देख पा रहे हैं, द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन ए क्रॉस रोड, दो रोड दिया है, रोड A एंड रोड B ड्यूरिंग डिजाइन पीरियड, जो आपका नॉर्मल दिया है, एवरेज नॉर्मल फ्लो दिया है 400 एंड 250
पैसेंजर कार यूनिट। ओके, द सैचुरेशन फ्लो वैल्यू जो दे रखा है आपका, ओके, 1250 एंड 1000 PCU। ओके, द ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो रेड टाइम है आर का वैल्यू वो 12 सेकेंड है। डिजाइन टू फेज, एन का वैल्यू स्मॉल एल जो कि फेज के लिए, एन का वैल्यू है 2 फेज यानी कि n = 2 ट्रैफिक सिग्नल बाई वेक्टर मेथड के माध्यम से। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं YA सबसे पहले निकाला गया है। तो YA जो फार्मूला होता है QA/सैचुरेशन, यानी कि नॉर्मल जो है कि एवरेज, ओके, और सैचुरेशन। तो रोड ए के लिए 400, ओके, और जो सैचुरेशन है 1250। तो यहाँ पर जो है कि वैल्यू निकाल लेंगे YA का 0.32। इसी प्रकार रोड बी के लिए QB/सैचुरेशन, एवरेज और सैचुरेशन 250 दे रखा था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकेंड वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू इसी प्रकार यहाँ पर 1000, तो इसका हो गया 0.25। इसके माध्यम से जो है कि कैपिटल Y का वैल्यू निकल गया Y1 + Y2 यानी कि YA + YB = 0.32 + 0.25, टोटल वैल्यू है 0.57। ओके, L का वैल्यू L होता है 2n + R, 2 फेज है तो n का वैल्यू 2 यानी कि 2 × 2 प्लस R का रेट, टोटल रेट टाइम है 12 सेकेंड, तो हो गया आपका टोटल L का वैल्यू 16 सेकेंड। अब क्या है, साइकिल, ऑप्टिमम साइकिल निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है ऑप्टिमम साइकिल का, 1.5 L + 5 1 - Y। L का वैल्यू 16 है, 5 आपका, Y का वैल्यू हमने निकाला 0.57। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 67.5 सेकेंड। ओके, जो ऑप्टिमम साइकिल टाइम है 67.5 सेकेंड। बट हमें एक एक करके निकालना है, रोड 1 के लिए और रोड बी के लिए, यानी कि रोड ए और रोड बी के लिए जो फार्मूला था YA टोटल Y ऑप्टिमम यानी कि साइकिल -L। ओके, 0.32 और टोटल 0.57, 67.5 जो कि हमने साइकिल निकाल लिया, -16, ओके, L का वैल्यू इतना आ गया 29 सेकेंड। इसी प्रकार रोड बी के लिए आपका 22.5 सेकेंड। ओके, उसके बाद से क्या है आपका ऑल रेड टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो पेडेस्ट्रियन है, पदयात्री हैं, उनको क्रॉसिंग के लिए जो ऑल रेड टाइम दे रखा है 12 सेकेंड, आपका R का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, प्रोवाइडिंग अम्बर टाइम जो येलो कलर है, ओके, उसके लिए हम 2 सेकेंड लेते हैं, आप इसे याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू IRC। ओके, ईच फॉर क्लियरेंस, प्रत्येक क्लियरेंस के लिए। ओके, द टोटल साइकिल टाइम, टोटल साइकिल कितना हो जाएगा 22.5 और प्लस 12 एंड जो है कि 2 फेज है, इस कारण से तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो टोटल 4 और टोटल ऐड कर देंगे 67.5 2 फेज के लिए। तो आप देख पा रहे हैं 67 भी इस माध्यम से भी आ गया, अलग अलग को जब ऐड करेंगे तो 67 ही आएगा, और ऐसे भी ऑप्टिमम साइकिल आ गया था आपका 67.5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं रोटरी के बारे में। रोटरी कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसा कि आप जो इंटरसेक्ट करता है 2 रोड, ओके, तो क्रॉसिंग इजीली हो सके, यहाँ पर एक सर्कल जो है कि रोटरी बनाते हैं। ओके, इसी को रोटरी बोलते हैं। तो रोटरी, ट्रैफिक रोटरी के बारे में हम जो है कि ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जो कि रोड यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है कई सारे रोड, वहाँ पर ट्रैफिक रोटरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। रोटरी इंटरसेक्शन और ट्रैफिक रोटरी इज एन इनलार्ज रोड इंटरसेक्शन वेयर ऑल कन्वर्जिंग व्हीकल आर फोर्स्ड टू मूव अराउंड अ लार्ज सेंट्रल आइलैंड इन वन डायरेक्शन, ओके, बिफोर दे कैन वीव out of traffic flow into their respective direction radiating from the central island। ओके, द मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, पर्पज क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ रोटरी को प्रोवाइड करने का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ स्टॉपिंग इवेंट फॉर क्रॉसिंग स्ट्रीम ऑफ व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल्स है विदाउट स्टॉप
किए ही वो इजीली जो है कि क्रॉस कर सके, एंड टू रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जो है कि कई डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो है कि कॉन्फ्लिक्शन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना करेगा जो है कि व्हीकल, इसके लिए वो रिड्यूस करता है। ओके, एडवांटेज क्या होता है इसका? फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन। जो इसके फॉलोइंग जो एडवांटेज हैं रोटरी के, उसके हैं ट्रैफिक फ्लो इज रेगुलेटेड टू ओनली वन डायरेक्शन। जो ट्रैफिक रोटरी होता है वो ट्रैफिक को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने का जो है कि मूवमेंट होने देता है। 10 जिससे क्या होता है? एलिमिनेटिंग सेवर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रॉसिंग मूवमेंट, जिससे कि जो है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है व्हीकल्स के बिटवीन। ओके, ऑल द व्हीकल्स इंटरिंग द रोटरी आर जेंटली फोर्स टू रिड्यूस द स्पीड एंड कंटिन्यू टू मूव एट स्लोअर स्पीड। ओके, जो है कि एक स्लोअर स्पीड से जितने भी व्हीकल्स होते हैं रोटरी पर जो है कि इस अपनी स्पीड को रिड्यूस किए ही जो है कि पास करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ लोअर स्पीड ऑफ नेगोशिएशन एंड एलिमिनेशन ऑफ सेवर कॉन्फ्लिक्ट एक्सीडेंट एंड देयर सेवरिटी आर मच लेस इन रोटरीज। जो रोटरी होता है स्पीड को लो होने के कारण जो है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होने की चांसेज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेज होते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, रोटरीज आर सेल्फ गवर्निंग एंड डू नॉट नीड प्रैक्टिकली एनी कंट्रोल बाय पुलिस आर ट्रैफिक सिग्नल। दूसरी बात इसके एडवांटेज क्या है कि रोटरीज सेल्फ गवर्न होता है। ओके, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी ट्रैफिक या किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, दे आर आइडियली स्यूटेड फॉर मॉडरेट ट्रैफिक स्पेशली विद इरेगुलर ज्योमेट्रिक आर इंटरसेक्शन विद मोर देन 3 or 4 अप्रोचेस। ओके, अब इसके लिमिटेशन क्या होते हैं? कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो लिमिटेशन के बारे में हम जान लेते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन फॉर रोटरी। All the vehicles are forced to slow down and negotiate the intersection. Therefore, the cumulative delay will be much higher than channelized intersection. Okay. Next point है even when there is relatively low traffic, the vehicles are forced to reduce their speed. यानी कि जो भी अगर जो है कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है। ओके, अगर जो इंटरसेक्शन है, जो रोटरी पॉइंट है, वहाँ पर अगर ट्रैफिक बहुत ही कम है फिर भी जो व्हीकल्स होते हैं उनको अपना स्पीड जो है कि स्लो करना पड़ता है। ओके, रोटरीज रिक्वायर लार्ज एरिया। जो रोटरीज होता है उसके कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया की ज़रूरत होती है, जो एक कॉस्टली होता है। ओके, अर्बन एरिया के लिए कॉस्टली होता है। सिंस द व्हीकल्स आर नॉट स्टॉपिंग एंड the vehicles accelerate at rotary exist, they are not suitable when there are high pedestrian movement। जब हाई पेडेस्ट्रियन रोटरी पर मूवमेंट कर रहे हो तो ऐसे केस में जो है कि रोटरी सूटेबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि यूनिट 3 के हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, टोटल 2 पार्ट्स में ये था आपका पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4। तो